जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल देवी। कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता, कुल देवी वो होती हैं कि जो आपके कई पीढ़ी से जो पूजती हुई आ रही है, जो आपके कुल की रक्षा करती है, वो होती है कुल देवी। जिन्हें आपके दादा परदादा पूजते हुए आ रहे हैं, उन्हें कुल देवी अथवा कुल देवता कहा जाता है। तो कुल देवी जो होती हैं, जब कुल देवी प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में कोई काम नहीं रुकता और एक दूसरे में एकता रहती है। कोई आपसी विवाद घर में नहीं होता है। और दूसरी चीज़, सबसे जो बड़ी चीज़ है कि घर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। और जब कुल देवी देवता आपसे खुश होते हैं तो आपके घर में अगर बाहर से कोई बुरी शक्ति भी आती है तो कुल देवी अथवा कुल देवता जो होते हैं वो उस शक्ति को आने से रोकते हैं, आने नहीं देते हैं। और किसी भी जब आप कार्य के लिए जाओगे तो उस काम सफल हो जाएगा जब कुल देवी देवता कुल देवता खुश होते हैं। और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि आप किसी कारोबार को, जो मतलब व्यापार को शुरू करोगे तो उसमें आपका खूब लाभ होगा। और किसी के घर में, मतलब घर में शादी विवाह में अड़चन नहीं आएगी। और जब आप कुल देवी कुल देवता की जब आप पूजा नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता है, आप उनकी पूजा नहीं कर पाते, उनकी पूजा नहीं करते कुल देवी की, तो आपके घर में अड़चन आने लगती है। अड़चन क्या आती है? कोई आपका जो है काम नहीं बनेगा, घर में बीमारियां रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी विवाद होगा, एक दूसरे में एकता नहीं रहेगी और घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। जैसे बहुत लोग, जैसे शादी जब होती है किसी के घर में तो हमें कुल देवता के स्थान पर जाना चाहिए। सबसे पहले हमें कुल देवता के स्थान पर जाना चाहिए। और जैसे किसी के घर की कुल देवी दुर्गा माँ है तो उनके किसी सिद्धपीठ स्थान पे जाके दर्शन करके आए। और कहीं उनका जहाँ स्थान है वहाँ जाना चाहिए। और जब आप मतलब किसी व्यापार की शुरुआत कर रहे हो अथवा किसी नौकरी की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले हमें कुल देवता का ध्यान करना चाहिए, हमें उनके स्थान पर जाना चाहिए। नहीं तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती है। और जब कुल देवता कुल देवी खुश होती है तो आप देखोगे कि आप जिस पूजा स्थान पर आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पर से एक सुगंध आएगा और किसी प्रकार की जो है बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं बनेगी। और कोई भी शक्ति होती है, आप अगर साधना भी करोगे तो अगर कुल देवता नाराज होंगे तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके कुल के देवता हैं। कुल देवता के ये लक्षण होते हैं। जैसे आप घर में कोई नया काम होता है तो सबसे पहले हमें कुल देवता का स्थान पर जाना चाहिए। और जैसे कुल देवता का जो भोग लगता है तो होली और दीपावली को लगता है, एक बार लगता है। कुल देवी देवता अगर नाराज भी हो जाते हैं तो वो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आपके वो घर के देवी देवता हैं। आप उनसे, वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनको कुल देवी कुल देवता नहीं पता होते हैं वो दुर्गा माँ, माँ भगवती माँ को अपना कुल देवी कुल देवता बना सकते हैं और फिर उन्हें कुल देवता के रूप में लेकर चल सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होंगे कुल देवता कुल देवी, तो वो माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी माने, आपके ऊपर वो खूब कृपा करेंगी माँ। बहुत से भक्तों के घर में कुल देवता होंगे गोगा जी महाराज, बागड़ वाले बाबा। तो जैसे घर में आपकी कोई बढ़िया कोई शुभ काम हो रहा है तो काम होने से पहले, काम होने के बाद आपको उनके स्थान पर जाके माथा टेकना पड़ता है। माथा टेकिए जाकर, इससे वो जो आपके घर के कुल देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। जो नहीं जा सकते, दूर स्थान है, तो क्या करेंगे, 10 रुपये लेके उनके नाम से रख देंगे, कोई आप काम करेंगे। और कुल देवता खुश रहेंगे तो आप कोई व्यापार शुरू करेंगे, कोई कार्य शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। किसी प्रकार का वो उसमें रुकावट नहीं आएगी। चाहे आप कोई नई गाड़ी ले रहे हैं, चाहे किसी नए व्यापार को, चाहे नया घर मकान बनवा रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार की जो है तंगी नहीं आएगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं बनेगी, क्योंकि किसी प्रकार की घटना होने वाली होती है और कुल देवी देवता आपके खुश होते हैं तो वो आपको स्वप्न में जो है संकेत देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो। और कोई भी जिस शक्ति की आप साधना करोगे तो वो सबसे पहले आपके कुल देवी देवता के पास आती है। और जो आप कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, आप कुल देवी देवता से अगर आप कोई अपनी बात कहते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपके इष्ट देवता तक पहुंचाती हैं। कुल देवता इष्ट देवता में बहुत अंतर है। कुल देवता होते हैं आपके घर के देवता, और इष्ट देवता होते हैं जिनको आपने अपना इष्ट बनाया है, अपना बनाया है आपने उनको अपना इष्ट माना है, वे होते हैं इष्ट देवता। जैसे बहुत लोग हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, भोले बाबा को इष्ट मानते हैं, और घर में जैसे कुल देवी देवता खुश रहेंगे तो किसी प्रकार की बाहरी बुरी शक्ति को आपके घर में नहीं आने देंगे, और घर में किसी के विवाह शादी में जो है अड़चन नहीं आएगा, घर में सब अच्छा चलेगा। और मेन चीज़, जब आप कुल देवता कुल देवी कुल देवता तो खुश होते हैं तो आपके घर में चिड़िया आना शुरू हो जाती हैं। जय सिया राम। और जब उनकी ना पूजा करने से जो है आपका घर में अड़चन आने लगती है। ये होते हैं कुल देवी के खुश होने के कुछ लक्षण और कुल देवता के नाराज होने के। जय सिया राम, जय बालाजी। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।